आए ख़वातीन और हज़रात, अब हम आपको अपने गेस्ट से मिलाते हैं। आप सब उनको जानते हैं, इवेंजलिस्ट आमिर सादिक। ये हमारे बहुत बेहतरीन और कराची के, पाकिस्तान के, इस मुल्क के नामी ग्रामी और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत रूहानी एतबार से बेहतरीन उस्ताद हैं बहुत लोगों के, और मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। इवेंजलिस्ट आमिर सादिक, कैसे आप? हाय सर, हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे शो पे आए। और मैं तो आपको पता बचपन से जानता हूँ और आपको शुरू से बहुत ज़्यादा सराहता हूँ, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। ज़ुबन मैं बताना चाहता हूँ कि खिदमात जो हैं मेरी यूथ में रही हैं, और यूथ को मैंने हमेशा इनकरेज किया है। जहाँ कोई टैलेंट नज़र आया है, मैंने उस टैलेंट पर तवज्जो दी है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ W वेब टीवी का, जिसने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं उन व्यूवर्स तक, उन लोगों तक अपना एक वो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। यूथ किसी कौम के लिए बहुत ज़बरदस्त रीढ़ की हड्डी है जी, बेशक। और मैंने 1986 में जब खुदावंद को कबूल किया, तो मैंने उसके बाद कोशिश की कि मैं अपनी यूथ को, जो इस वक्त जिस तरह की हालत थी कराची में, तो उन इलाकों में, उन एरियाज़ के अंदर टैलेंट बहुत था, मगर उन्हें इनकरेज करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं था। और हमने गॉस्पेल वर्शिप मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, जिसमें आपने भी गाया, याद आया आपको? 2005 में। और उस प्लेटफॉर्म से हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर उस टैलेंट को सामने लेकर आए, और उससे वर्शिपर जो थे, जो प्रस्तार थे, मैंने हमेशा ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कम्युनिटी तक, अपनी कौम तक, मसीही लोगों तक, कि अगर कोई शख्स अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए वो कर रहा होता है। मगर जब हम अपनी ज़ात से निकल कर खुदा की ज़ात के लिए प्रस्तश करते हैं, सताइश करते हैं, हम्द करते हैं, तो उस प्रस्तश से खुदा का तख्त लग जाता है। ठीक है जुम्मन? बिल्कुल ठीक तमाम। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आज से नहीं, बल्कि आपने जिस तरह बताया, बहुत अरसे से और बहुत सारे सालों से इनकी एक मिनिस्ट्री भी है, ऑल चर्चेज यूथ, और ये यूथ को एक साथ इकट्ठा करते हैं। और इसमें आमिर भाई ने बहुत बड़ी बड़ी खिदमात हैं इनकी, जो टैलेंट सामने लाए हैं हमारे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा शो हम लोग जो कर रहे हैं स्पेशली इसीलिए है कि जो हमारे न्यू टैलेंट्स हैं, हम लोग उनको कंपटीशन में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं आएँ और खुदा की खिदमत करें, हम उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और आज भी जिस तरह आप बता रहे हैं, सालों से वो कमी है, आज भी वो कमी देखी जाती है, प्लेटफॉर्म की कमी है। और मैं हमेशा अपने लोगों से ये कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म हमेशा खुदा देता है, और स्टेज इंसान दे सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो आपको इज्जत होती है वो खुदा की तरफ से होती है। ये बड़ी खुशी की बात है जुबन के एलेक्स जॉन और W वेब टीवी, इनकी खिदमात को सराहना चाहिए। और ये ज़बरदस्त हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, यूथ के लिए ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहूँगा कि ये टैलेंट जब सामने आएगा, तो फिर वो लोग, वो तोड़े जो हैं, जिन्हें हमें चमकाना चाहिए और उन्हें सामने लाना चाहिए, वो अपनी खिदमात को और बेहतर तौर से करने वाले होंगे चर्चिज़ के अंदर। ठीक है। और हमने बहुत खूबसूरत बातें सुनी इवेंजलिस्ट आमिर सादिक से, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे रिव्यूअर्स को बताएं कि किस तरह, क्योंकि लोग, ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता कि आप इतने बड़े खादिम में एक रात में तो नहीं बन सकते, कितनी आपने मेहनत की, आप अपनी टेस्टिमनी के बारे में लोगों को बताएं, अपनी गवाही क्या है आपकी। बहुत सारे लोग बेताबी से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी गवाही है क्या। जुबन 1992 के अंदर मैंने वर्शिप का आगाज़ किया,
और उस वक़्त मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता था, मगर यह है कि मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम करने के लिए आप जब उसे प्रॉपर वक्त देते हैं तो फिर उस सामने वो शख्स सामने आता है। उस दौर के अंदर मैंने 92 की बात कर रहा हूँ, मैंने जब अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और खुदा ने मुझे रोया दिखाई कि मुझे यूथ के लिए कुछ करना है, और फिर मैंने यूथ के लिए, अपनी कौम के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे 2003 के अंदर ACYO का नाम सुना है, लोग जानते होंगे कि कराची के अंदर हमने हर उस चर्च से यूथ को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मैं ही उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। मगर जिस शख्स के पास प्रॉपर एक विजन है, खुदा की रोया है, और रोया जो है वो कभी तब्दील नहीं होती जी, जो मैं बात बताना चाहता हूँ जी, मैं अपने उन व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि याद रखिए कि जो शख्स बुलाया गया है उसके पास ज़रूर है कि उसके पास विजन हो, और जब वो विजन रखता है तो विजन के तहत वो जब बढ़ेगा तो वो तरक्की पाता चला जाएगा। जिस तरह आप हैं, आपको आज खुदा ने पूरी दुनिया में तारीफ कराया है। क्यों? आपके पास बहुत खूबसूरत आप बातें हमें बता रहे हैं। आपकी और बुलाहट मैं अपने खुदा की आने वाले टैलेंट से भी यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ कंपैरिजन में ना रहें और एक दूसरे को इनकरेज करना सीखें। आप हमें बताएं कि आपने कितने सॉन्ग्स जो हैं, कितने गीत, एल्बम और कितने गीत आपने बनाए हैं, और सेकंड ये बताएं आपका फेवरेट वर्शिपर कौन है। इस सवाल का तो जवाब नहीं। पहली बात कि मैंने आज तक कितने गीत रिकॉर्ड करवाए हैं जी, और बताना ये चाहता हूँ मेरे 500 से अबव सॉन्ग्स हैं, जिनमें गज़लें हैं, प्रस्तिश के सॉन्ग्स हैं। मैंने हर टॉपिक पे काम किया है। मैंने बच्चों के सॉन्ग्स तैयार किए हैं, मैंने शादी ब्याह के जो हमारे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं उनको तैयार किया। बात थी तो बेशुमार है। तो मतलब उनमें बहुत सारे ऐसे हैं, ख़ैमा इज्तिमा में, आरूए बार, और हाँ तेरे जब तू छुए मेरे जीवन को, रूह जुम्बश करता है, हालेलुया, छाया रे अबर तेरा। इस तरह से बहुत सारे जो वर्शिप सॉन्ग्स हैं, स्लो सॉन्ग्स हैं, फास्ट सॉन्ग्स हैं, मतलब उन गीतों से मैं जाना तो मैं बताना चाहता हूँ कि सॉन्ग्स और एल्बम्स उस दौर के अंदर कैसेट मिनिस्ट्री थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो आज के दौर में तो किसी को 33 एल्बम्स हैं जो मैंने किए हैं। और इसके बाद अभी भी मेरी तैयारी है और मैं उन वर्शिपर्स को सामने लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, हमें बताएं आपका फेवरेट वर्शिपर। मेरा फेवरेट वर्शिपर जिससे मैंने फॉलो किया वो अर्नेस्ट मल साहब थे। एक स्पिरिचुअली उस्ताद जानते हुए मल साहब को अपना उस्ताद मानना है, और नो डाउट वो पूरी दुनिया के अंदर एक ज़बरदस्त हमारे उस्ताद, लीडर्स कहलाते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ न्यू कमर्स के लिए भी, सबके लिए भी, कि आप ऐसे लोगों की, हमारे लेजेंड्स हैं, और पास्टर अर्नेस्ट मल और इवेंजलिस्ट आमिर सादिक और बहुत ऐसे खादिम हैं जिन्होंने बहुत खिदमात पेश की हैं खुदा यीशु मसीह के लिए, और आज भी उनकी खिदमात रंग ला रही हैं। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा उनके पास आ रहे हैं उनकी खिदमात के वसीला से। आज भी अर्नेस्ट मल बहुत सी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, और उनकी रिस्पेक्ट और उनकी जो वो पायनियर है इस काम के। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इनको रिस्पेक्ट दिए, जो न्यू कमर्स हैं इनको रिस्पेक्ट दिया करें। मैं न्यू कमर्स से बात कर रहा हूँ। और बहुत खूबसूरत बातें हुई। और ख़वातीन व हज़रात, हमारे पास सरप्राइज़ है। इवेंजलिस्ट आमिर सादिक के अलावा हमारे पास न्यू टैलेंट भी है इस शो पे, और हम लोग उनको वेलकम करते हैं इस शो पे, और उनका नाम है क्लाउडीना। प्लीज़, हाउ आर यू? ठीक है, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपना पूरा नाम बताएं और अपने बारे में भी कुछ बताएं। मसीह में सबको सलाम। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दो बड़े बड़े वर्शिपर के साथ बैठी हुई हूँ,
इवेंजलिस्ट आमिर सादिक एंड जुबिन। और मेरा नाम क्लाउडीना एनी है और मैं एक नई परस्तार हूँ अभी। आप कितना जुनून रखती हैं खुदा के लिए? जी, मैं बहुत ज़्यादा जुनून रखती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एक ये प्लेटफॉर्म मिला है जो कि मेरे उस्ताद, मेरे भाई आमिर सादिक की वजह से। इन्होंने मुझे एक वैसे ही हमारे घर पे मीटिंग थी, प्रेयर करने आए थे, वहाँ पे इन्होंने मुझे सुना और इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन दिया और मुझे मेरे अंदर ये मतलब जुनून पैदा किया कि मुझे प्रस्तिश की तरफ आना चाहिए। पहले मैं कमर्शियली गाती थी और एक दफ़ा मुझे आमिर सादिक अपने साथ लेके गए, एक बड़ा प्रोग्राम था वहाँ पे रेंशो लैंड में। वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे गीत गाया और इतना ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया और इतना प्यार मिला कि मेरी लाइफ में खुद ही चेंजेस आ गई। और मैंने ये तब से सोच लिया था कि अब मैं अपनी आवाज़ जो मुझे खुदा ने दी है तो मैं उसी के लिए इस्तेमाल करूँगी। और तब से मैंने सोच लिया और मैं भाई की शागिर्दा एज अ रिप्रेजेंट करती हूँ सबके सामने और मैं भाई के साथ ही गाती हूँ। बहुत बरकत मिली सिस्टर क्लाउडीना आपकी बातें सुन के और खुदा जिस तरह आपको भरपूर तौर से इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आमिर भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहले अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि मुझे तो पता है आपकी फैमिली का, लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। और सेकेंडली आप ये बताएं कि आप खिदमत को इतनी ज़्यादा जो खिदमत आप कर रहे हैं और ये इसको और फैमिली को एक साथ लेके किस तरह टाइम मैनेज करते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो मेरे साथ कदम ब कदम। मेरा एक बेटा है 15 साल का और वो इस वक्त वर्शिप करता है, वो भी मेरे साथ, इंग्लिश में, उर्दू में। और बेटी है मेरी 10 साल की और मेरी मिसेस ने भी मेरे साथ एक कैद किया। तो बाइबल में लिखा है कि जिसे बीवी मिली उसे तोहफा मिला। तो मेरे लिए मेरी मिसेस, मेरे बच्चे जो हैं वो कदम ब कदम मेरे साथ खिदमत में मेरे साथ हैं। और जहाँ रही बात मेरी खिदमत की, मैं कहीं भी मुल्क से बाहर जाता हूँ खिदमत के लिए तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। उनको मालूम है कि मैं खिदमत कर रहा हूँ और पहला जो दर्जा है वो खुदा का है। प्लीज़ सिस्टर क्लाउडीना अपनी फैमिली के बारे में बताएं और बताएं आपको कितना सपोर्ट करती हैं आपकी फैमिली इस मिनिस्ट्री में। फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है और बल्कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो इसमें मतलब गायक है, गाती हैं। मेरी मम्मी जो हैं वो गाती हैं, वो यूएस में होती हैं और वो वहाँ पे चर्च में वो क्वायर लीडर है और वो गा रही हैं। मेरी बड़ी सिस्टर है वो गाती हैं, वो भी वहीं पे यूएस में गा रही हैं और यहाँ पे मैं गा रही हूँ। मेरा भाई है वो गाता है और बस फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है। फैमिली कुछ नहीं कहती। इन दोनों बहन भाइयों ने मेरी एक कंपोजिशन गाई है, रूह जुम्बश करता है। जी, पहला गीत हमारा वही था, रूह जुम्बश करता है, मेरा और मेरे भाई का। अच्छा, तो आज जो हम लोग गीत सुनने वाले हैं उसके बारे में आमिर भाई हमें कुछ बताएं कि क्या किसने लिखा है, क्या इस गीत में खासियत है? इस गीत को लिखने वाले पास्टर शहबाज पॉल हैं। खूबसूरत लिरिक्स है, खुदा ज़मीन पर उतर कर है आया। और कंपोजिशन मेरी है और म्यूज़िक जो है खालिद खुशी ने दी है और बहुत ज़बरदस्त है। अनकरीब आप देखेंगे कि इस गीत से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। आए चलते हैं हम लोग इस गीत की तरफ और मुझे उम्मीद है आप सबको ये गीत पसंद आएगा।
से पहले वो मालूम है। मखलूकात से पहले वो मालूम है। आसमानों सभी को खालिक देखो आया, आसमानों सभी को खालिक देखो आया। करूबी गा रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं, करूबी गा रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं। खुदा ज़मीन पर उतर कर है आया। अश्क को छोड़ कर धरती पे आया है। रब ने किया वादा उसने निभाया है। अर्श को छोड़ कर धरती पे आया है। रब ने किया वादा उसने निभाया है। अजमाए खुदा वो ज़मीन पे है आया। अजमाए खुदा वो ज़मीन पे है आया। खुदा ज़मीन पर उतर कर है आया। करूबी गा रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं, करूबी गा रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं। आया बादशाह, आया बादशाह। आज तू भी उसे छू ले, तेरे दिल का मोरा जा। राजाओं का राजा, तेरे दिल का वो बादशाह।